इज लव रियली इनफ इन रिलेशनशिप? क्या प्यार काफ़ी होता है एक रिलेशनशिप में? आज मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली हूँ इस 3 से 4 मिनट में, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड अवे। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट? रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, या फिर रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है ना? एक है करियर ग्रोथ, एक है रिलेशनशिप ग्रोथ, और एक पर्सनल ग्रोथ भी है, ऑफ कोर्स, राइट? सो जब भी कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि नेहा मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, या फिर रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, तो दोनों ही कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए मेरे साथ, या आप अलाइनमेंट कॉल बुक करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया भर में मैंने ट्रेन किया है, और हमारा 90 डेज़ का प्रोग्राम होता है, हमारी अलाइनमेंट कॉल भी होती है, 1 ईयर का प्रोग्राम भी होता है जो कि आप ले सकते हैं, काफ़ी सारी ग्रुप वर्कशॉप्स भी होती हैं। ओके, सो आज थोड़ा-सा यहाँ बात करेंगे, क्विक बात करेंगे, ठीक है ना? ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। अगर आपको समझ आ गया ना, तो आज आपको बहुत कुछ समझ आएगा अपनी लाइफ के बारे में। कई बार क्या होता है कि हमें ना ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन लेकिन हम अपने कंफर्ट में फँसे होते हैं। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि नेहा इस पैटर्न में फँसी हुई हूँ, पैटर्न में फँसा हुआ हूँ, कैसे बाहर निकलूँ? क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट में ही फँसे हुए हो, राइट? आप सिक्योरिटी की नीड के पीछे भाग रहे हो, राइट? और प्यार की नीड के पीछे भी भाग रहे हो, क्योंकि प्यार भी कहीं न कहीं आपको कंफर्ट देता है, राइट? ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाली हूँ। तो क्या होता है कि जब एक रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, अगर ग्रोथ नहीं है, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप भी सफ़र करेगी और पर्सन इंडिविजुअली भी सफ़र करेगा, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर अगर आए हैं, तो कुछ करने के लिए आए हैं। अगर कंफर्टेबल होने के लिए आए हैं, तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा ऑटोमैटिकली, और वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है ना? या फिर तो हम बढ़ते हैं या फिर हम सड़ते हैं। फिर से बोलती हूँ, या फिर तो हम बढ़ते हैं या फिर तो हम सड़ते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आप प्यार के बियॉन्ड ग्रोथ तक कैसे लेकर जाएँ? स्पेशली अगर सामने वाला पर्सन कम्फर्ट चाहता है और सामने वाला पर्सन इस चीज़ को समझता नहीं है। सामने वाले पर्सन को लगता है लव काफ़ी है। येस, 100% लव कैन एक्चुअली लव लव कैन मूव द माउंटेन्स, राइट? बट अगर आपका ग्रोथ का एक प्रॉपर विज़न नहीं है, तो वो लव भी थोड़े टाइम के बाद फेड अवे हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगेन बोलूँगी, या फिर तो आप बढ़ते हो या फिर आप सड़ते हो, ठीक है ना? तो अगर आप किसी पैटर्न में फँसे हुए हो, तो उसका मतलब आप सड़ रहे हो। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, स्पेशली जब वो अलाइनमेंट कॉल में आते हैं और हमारी 90 डेज़ का चैलेंज शुरू करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आपके सारे लेवल जो है, आपके एरियाज़ जो हैं आपकी लाइफ़ के, वो किस लेवल पर हैं, है ना? मतलब हेल्थ किस लेवल पर है? अगर आपके लेट्स सपोज़ आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो जो प्यार भी है आपका, अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो चैनलाइज़ नहीं हो रहा है ग्रोथ में। राइट? तो दोनों लोगों को इंडिविजुअली ग्रो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट? या फिर लेट्स सपोज हेल्थ अच्छी है पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वैसे तो कुछ भी अगर अच्छा हो ना, इट स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट योर हेल्थ। इट विल automatically impact your health. It will start with bad mood, it will then continue to overthinking, then it will continue with lots of triggers and stressors, and then it will be some kind of those days wherein you are feeling the highs and the lows. And when it happens again and again and again and again, lots of things are happening. When you're into that loop, then of course it converts into a disease. But I don't want to talk about that. What I want to talk about is, and what I want to actually say to you in this video is that you have to understand कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको ग्रोथ, आपकी एक भूख होनी चाहिए। अगर आपकी वो भूख नहीं है, तो आपकी जितनी भूख है उतना काम चल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में लेट्स सपोज़ सिर्फ़ 1 लाख है या 2 लाख है या सिर्फ़ 30,000 भी है और आपका इतना ही खर्चा है, तो हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम समझता है कि मेरे को उतनी भूख है। आपको अपनी भूख को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा करके, प्रोग्रेस के साथ, राइट? सो एक ही क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ूँगी, एक स्टेटमेंट के साथ मैं आपको छोड़ूँगी, और वो स्टेटमेंट है कि अ, मेरी प्रायोरिटी मेरी ग्रोथ है। With that, do subscribe to this channel. Thank you.